कक्षा 4 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको कक्षा 4 में गणित और अंग्रेजी विषय का अध्ययन करा रहा हूँ। गणित के अंदर हम ल सब के सवाल हल करने का अभ्यास कर रहे थे। तो आज लिखा है मैंने कि निम्न संख्याओं का ल से ज्ञात कीजिए। पहली संख्या है 40 और 60, दूसरा है 12, 24 और 36। तो आपको पता है कि हम अभी 3-4 दिन से इसी प्रकार से सवाल हल करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो ल से के अंदर हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को एक साथ ही हल करते हैं। इस 40 और 60, सबसे पहले 2 का भाग, तो सबसे पहले 40 में लगाएंगे हम, तो 2 दूनी 4 और 0 आ गया। 3 6 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार जाता है और 0 उतर गया 30। फिर 2 का लगाएंगे, 2 एकम 2 और 0 का 0, तो ये हो गया 10। अब 30 में कितनी बार जाएगा, आप सीधा भाग नहीं लगा सकते तो रफ के अंदर करके देख लीजिए। सबसे पहले 2 एकम 2, एक बार गया, एक बच्चा 0 उतार गया, 10 हो गए। तो 2 के पाड़े में 10 कितनी बार आता है, 5 बार, 2 पंजे 10, तो कितनी बार गया, 15 बार। अब देखिए फिर 2 का भाग लग सकता है क्या, तो 10 में तो लग सकता है लेकिन 15 में नहीं लगेगा। तो हमने 2 का भाग लगाया 10 में, तो 2 पंजे 10, 15 में जाता नहीं है, 15 वापस अपने स्थान पे आ गया। अब 2 का नहीं लगेगा, तो 2 के बाद अब संख्या कौन सी होती है, 3। अब देखो 3 5 का पाड़े में लगता है, 5 में लगता नहीं है, 15 में आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, यानी 5 बार। तो 5 अपने स्थान पे, ये हो गया 5 बार। अब 5 बचा है, तो 5 केवल अपने स्वयं की पाड़े से ही भाग लगता है, तो 1 1। और फिर हम नीचे लिखेंगे अतः 40 और 60 का लसअ, 40 और 60 का लसअ। तो देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3, 1 2 3, 3 एक बार और 5 भी एक बार, और इनकी हम करेंगे गुणा। 5 को पहले 3 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 15 को 2 बार करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। 30 को 2 से करेंगे, तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60। 60 को फिर 2 से करेंगे, 60 एकम 60, 60 दूनी 120। तो 40 और 60 का ल से आया 120, और ये आपका आंसर। अब इसी प्रकार से इसका निकालना है 12, 24 और 36, 3 अंक है इसके अंदर, तो तीनों का वही एक साथ निकालेंगे। सबसे पहले 2 का, तो 2 के पाटे 12 कितनी बार आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 6 बार गया। 24 में लगाया, देखिए 2 का भाग 2 में लगाया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार गया, 12 बार। अब 36 में लगाना है, तो 36 में लगा के देख लीजिए। 2 एकम 2, एक बार, एक बच गया, 6 उतार दिया। 16 कितनी बार आता है 2 के पाड़े में, 2 8 16, यानी 18 बार। फिर 2 का लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 6 में गया 3 बार। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 12 में गया 6 बार। 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नब्बे 18, और 18 में गया 9 बार। फिर 2 का लगाएंगे, तो देखो 3 में लगेगा नहीं, 3 वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। 6 में लगेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 9 में लगेगा नहीं, हम 9 को वापस उसी स्थान पे उतार देंगे। अब हम लगाएंगे भाग 3 का, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर 3 का, 1 1, 3 एकम 3, फिर अतः
12, 24 और 36 का लसर। 2 कितनी बार है? 3 बार। 1 2 3 और 3 कितनी बार है? 2 बार। अब हमें करनी है इसकी गुणा। 3 को 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 9 को करेंगे 2 से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 18 को फिर 2 से करेंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। 36 को फिर 2 से करेंगे तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72। और ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आपको इन लसर के सवालों को हल करना है। ये 2 सवाल है, अपने कॉपी में नोट कीजिए, फिर इन्हीं सवालों को अपने आप हल करने का अभ्यास कीजिए। अब हम इंग्लिश विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में मैं आपको आज जेंडर सिखा रहा हूँ। जेंडर यानी लिंग बदलना। तो जेंडर के अंदर देखिए 2 चीज़ होती है। पहले तो होता है मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर पुरुष जाति का बोध होता है। इसको हम चेंज करते हैं फेमिनाइन जेंडर में। फेमिनाइन जेंडर में स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे कि अपने हिंदी में लिखते हैं ना, लिंग बदलना, भाई का बहन, माता का पिता, घोड़ा का घोड़ी, गाय का बैल, तो ये हिंदी में होते हैं। अब इसको हम इंग्लिश के अंदर लिखेंगे, उसको हम बोलते हैं जेंडर, यानी लिंग बदलना। यानी मैस्कुलाइन जेंडर को आपको फेमिनाइन जेंडर में बदलना है, यानी पुरुष जाति की शब्दों को स्त्री जाति के शब्दों में बदलना है। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे कि मैंने पहला लिख रहा हूँ यहाँ पे M A N। अब मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। मैं साथ में हिंदी भी लिख रहा हूँ जिससे आपको मीनिंग का अर्थ समझ में आ जाए। अब आदमी को हम फेमिनिन जेंडर में क्या बोलते हैं? औरत। और औरत को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वुमेन। WOMAN, वुमेन। वुमेन मीन्स क्या होती है? औरत। तो पहला हमने मीनिंग क्या लिखा? MAN मैन। मैन का क्या बनेगा? WOMAN वुमेन, यानी मैन मीन्स आदमी, वुमेन मीन्स औरत। तो मैन का जेंडर हुआ वुमेन। फिर BROTHER, ब्रोदर। अब ब्रोदर मीन्स क्या होता है? भाई। ब्रोदर मीन्स क्या होता है? भाई। तो भाई का फेमिनिन जेंडर क्या बनता है? बहन। क्या बोलते हैं अपन? बहन। बहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टर। क्या बोलते हैं? सिस्टर। SISTER। सिस्टर मीन्स क्या होती है? बहन। क्या होती है? बहन। पहला लिखा मैन का वुमेन, फिर हुआ ब्रोदर। ब्रोदर का हमने क्या लिखा? सिस्टर। फिर FATHER, फादर। फादर मीन्स क्या होता है? पिता। अब पिता को हमें फेमिनाइन जेंडर में चेंज करना हो तो पिता का क्या होता है? माता। तो माता को हम क्या बोलते हैं? मदर। क्या बोलते हैं? मदर। MOTHER, मदर। मदर मीन्स माता। मदर मीन्स माता। तो FATHER, फादर। फादर मीन्स पिता। MOTHER, मदर। मदर मीन्स माता। तो फादर का जेंडर हो गया माता। फिर नंबर 4 पे मैं लिख रहा हूँ HORSE, हॉर्स। हॉर्स मीन्स क्या होता है? घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। HORSE, हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा। अब देखिए, घोड़ा का क्या होता है? घोड़ी। घोड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेयर। MARE, मेयर मीन्स क्या होती है? घोड़ी। क्या होती है? घोड़ी। तो HORSE, हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा। MARE, मेयर। मेयर मीन्स घोड़ी। फिर इसी प्रकार 5वां मीनिंग है UNCLE, अंकल।
अंकल हम किसको बोलते हैं? चाचा को। किसको बोलते हैं? चाचा को। UNCLE अंकल, अंकल मीन्स चाचा। तो चाची को हम क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? चाची। और चाची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आंट बोलते हैं। AUNT, आंट। आंट मीन्स क्या होता है? चाची। क्या होता है? चाची। फिर 6 BULL, बुल। बुल किसको बोलते हैं? अपन सांड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सांड को। तो BULL, बुल का सांड का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? COW, काउ। क्या होगा? COW, काउ। काउ मीन्स क्या होती है? गाय। काउ मीन्स क्या होती है? गाय। फिर 7 नंबर HE, ही। अब ही मीन्स क्या होता है? देखो वह। क्या होता है? वह। अब HE, ही पुरुष जाति के लिए आता है। किसके लिए आता है? पुरुष जाति का बोध होता हो तब आता है। तो फेमिनिन जेंडर में क्या बनता है इसका? SHEC। और इसका अर्थ भी क्या होता है? वह होता है। और ये सी जो है स्त्री जाति का बोध करवाती है। फिर 8वां NEPHEW, NEPHEW, नेफ्यू। क्या बोलते हैं इसको? नेफ्यू। और नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा। क्या होता है? भतीजा। और इसको हम क्या बोलते हैं? भतीजे को हिंदी में क्या बोल NEPHE, तो नेफ्यू मीन्स भतीजा। और भतीजे को जो फेमिनिन जेंडर होता है उसमें हम क्या बोलते हैं? भतीजी। भतीजी। अब उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? NIECE, नाइसी। क्या बोलते हैं? नाइसी। और नाइसी को हम क्या बोलेंगे? भतीजी। क्या बोलेंगे? भतीजी। तो देखिए इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। फिर मैंने लिखा SERVANT, सर्वेंट। सर्वेंट का अर्थ होता है नौकर। क्या होता है? SERVANT, सर्वेंट। सर्वेंट मीन्स नौकर। अब इसका फेमिनिन जेंडर क्या बनेगा? नौकरानी। और नौकरानी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैड। MAIT, नौकरानी। तो सबसे पहले तो हमने लिखा था MAN, मैन। मैन मीन्स आदमी। मैन का क्या हो जाएगा? WOMAN, वुमेन। फिर हमने लिखा BROTHER, ब्रोदर। ब्रोदर मीन्स क्या होता है? भाई। तो ब्रोदर का क्या बनेगा? सिस्टर। SISTER, सिस्टर। FATHER, फादर। फादर का MOTHER, मदर। HORSE, हॉर्स मीन्स घोड़ा। MARE, मैन मीन्स घोड़ी। UNCLE, अंकल, चाचा। इसका हो गया AUNT, आंट। BULL, बुल। बुल मीन्स सांड। इसका हो गया COW, काउ। फिर HE, ही मीन्स वह। इसका क्या बना? SHEC। फिर NEPHEW, नेफ्यू। नेफ्यू मीन्स क्या होता है? भतीजा। इसको हमने लिखा NIECE, नाइसी। नाइसी मीन्स भतीजी। SERVANT, सर्वेंट। सर्वेंट को क्या होता है? नौकर। तो नौकरानी का हो गया MAID, मैड। मैड मीन्स नौकरानी। एक अंतिम लिखते हैं अपन 10वां HUSBAND, हस्बैंड। हस्बैंड मीन्स क्या होता है? पति। और पति का क्या होता है? पत्नी। इसको हम बोलते हैं WIFE, वाइफ। वाइफ मीन्स पत्नी। ये 10 जेंडर है। इनको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और इनको याद करना है और फिर बिना देखे इनको करने का प्रयास करना है। धन्यवाद।